ਜਮਨ ਪਗੜੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਬਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਕਿ ਆਪਾਂ जी गुरध्यान सिंह सिहोना सूबा सीनियर मीत प्रधान भारतीय किसान यूनियन भटेड़ी कला। सर आज क्या मांगे हैं जिसके लिए आज मोती महल का घेराव किया गया? जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में कांग्रेस सरकार की तरफ से एक वादा किया था लोगों के साथ था कि मेरे को सत्ता में लेकर आओ, मैं लोगों का समूचा कर्जा माफ़ करूँगा, सभी बैंकों का जो भी प्राइवेट है समूचे लोगों का। गुटका साहब के उसने सौं खा के ये वादा किया था, पर 2017 के बाद लोगों ने उनको वोटों डालकर सत्ता में लेकर आए, पर उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो लोगों के साथ किया था, जैसे समूचे कर्जे की। उस 2017 से पहले कोई भी किसान, कोई भी जो भी मजदूर वगैरह डिफ़ॉल्टर नहीं था किसी बैंक का। वो रूटीन में अपने चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक के सही तरीके से भर रहा था। पर इसके वादा करने के बाद में जब इसकी सरकार आई, इसने एक खाना पूर्ति के लिए जो लोग सही नहीं थे, जो इनके अपने खास लोग थे, उनका किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन, किसी के पास 15 एकड़ ज़मीन, खाना पूर्ति के लिए अखबारों में लगाने के मीडिया के लिए उनके वादा 2-2 लाख की पॉलिसी दी तो थी, पर जो सही पॉलिसी का हकदार था, जो 5 एकड़ कम ज़मीन वाला था, वो जो इस पॉलिसी का सही हकदार था, उसके साथ किसी का भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से लोग खिलाफ हैं। इसी कारण 2017 तक अभी जे बीजेपी सरकार में चला गया, इसी की वजह से इसके घर पे इसके महल के बाहर धरना मुजाहरा लग रहा। कारण यही है क्योंकि इसने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। लगता नहीं कि पहले तो जैसे सरकार कहती है कि हमारी पंजाब में सरकार है, सेंटर ने करना जो करना है, अभी तो सेंटर के साथ हाथ मिला चुके हैं, तो वादा जो है पूरा कर सकते हैं। यही वजह हम यही लोगों से इनकी बदनामी इसीलिए कर रहे हैं। 2017 में तेरे कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनकर तुमने लोगों से वादा किया, उस समय ये मान लो पंजाब में इसका रहा था, सेंटर में इसी सरकार ने थी। अभी तो इसके ये सेंटर में रल चुका है, बीजेपी सरकार के साथ रल चुका है, भारत में बीजेपी सरकार की सरकार है। अभी इसने फिर वोटों में करना, अभी ये किसानों को जो वादा पहले पूरा नहीं कभी कर सकता है, ये करना चाहे आगे देखो। इस हमारा तो संघर्ष करने का ऐलान है, अगर ये हमारे वादे नहीं पूरे करेगा तो आने वाले बीजेपी की वोटों में इसको पता लग जाएगा भी लोग के साथ वादा खिलाफ क्या नतीजा है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे आज मोती महल का घेराव किया गया, उससे पहले आप डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। जब तक ये देखो जो बैंकों जो सोसाइटी से बिना किसानों का कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि किसानों को सोसाइटी में से रे बीज सारा कुछ मिलता है। जब तक वो घाटे में चलेगी किसान सही नहीं चल सकेगा। इसी वजह से जब तक ये बहुत ज़रूरी मांगा, जहाँ तक हम दिल्ली में जो हमारे बीजेपी सरकार वादा खिलाफ किया, उसके साथ साथ जो पंजाब में ये वक्ती मांगा, ये पूर्ण तौर पे पूरी करने के लिए इसके लिए जितना मर्जी संघर्ष करना पड़े वो करेंगे। कितने परसेंट किसान हैं जिनके सिर कर्जा अभी है? ये 80% है। 2017 से पहले कोई किसान डिफॉल्टर नहीं था, कोई किसान का वो नहीं था। 2017 के बाद जब इसने लोगों से वादा किया, उसके बाद 80% लोग डिफॉल्टर ने, उनकी ज़मीनें अटैच कर रहे हैं बैंकों ने। जब के चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ज़मीन अटैच होनी चाहिए उसमें, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे, कोई वादा इसने किया, इसकी वजह से लोग डिफॉल्टर हुए। और खुदकशियाँ भी इसके ज़्यादा गिनती बढ़ी है 2017 के बाद में जब इसने वादा किया। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर। कौन से गांव से आए हैं? हम दौन कलां से आए हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं जिसके लिए आज प्रदर्शन किया जाए? हमने हमारे साथ कैप्टन साहब ने वादा किया सी, वो वादा कर कर मुकर गए कैप्टन साहब। जो किसाना के स्टैटी में ਕਰਜ਼ੇ ਸੀਗੇ 2017 से कैप्टन साहब ने कहा ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੈਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ
ਪੰਜ ਚਾਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।